अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें जी। अडयाला के बाहर अचानक से ऐसी क्या खबरें मिली कि एकदम माहौल काफ़ी परेशान कुन हो गया, और अलीमा खान साहिबा जो कि अदरवाइज़ हमें हमेशा हौसले में नज़र आती हैं, वो भी एकदम बहुत परेशान दिखाई दी हैं। और इसी परेशानी के आलम में उन्होंने सुहेल आफरीदी से बड़ा मुतालबा भी कर दिया। इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ शहीद से रिलेटेड भी एक खबर है हमारे पास, जो कि यकीनन सबके लिए अफसोसनाक है। और उसके साथ साथ जो एक और अहम मामला वो ये कि सुहेल आफरीदी के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, और अब उन्हें बहुत प्लांटेड लोगों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं अडयाला की, क्योंकि आज मरकज़े निगाह जो था वो अडयाला ही था। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात हो जाएगी, या किसी लॉयर या किसी डॉक्टर की मुलाकात हो जाएगी, इस कवी उम्मीद के साथ आज का दिन तुलू हुआ था। लेकिन इसके बरक्स ऐसा नहीं हो सका, और इमरान खान साहब की बहनों में से किसी की मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब के लॉयर्स, उनके डॉक्टर्स, उनके टीम मेंबर्स, किसी की भी उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने दीगर बहनों के हमरा वहाँ पे धरना भी दे दिया अडयाला के बाहर, और ये धरना कई घंटे तक जारी भी रहा। इब्तिदा में आज काफ़ी लोग, वैसे आज इत्तेफाक से देखने में ये हमें नज़र आया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर मौजूद थे अडयाला के। लेकिन शाम होते ही जैसे ये तादाद कम होना शुरू हो जाती है, तो ये तादाद कम होने लगी, और उसके बाद फिर 2-3 मर्तबा पुलिस ने कुछ ऐसा क्रैकडाउन किया, मुंतशिर किया कारकुनों को, तो उससे तादाद जो है वो मज़ीद कम हो गई। आज जो नए आईजी साहब हैं, जिन्होंने आप कह लें कि चार्ज सँभाल लिया अपने ओहदे का, रहीम साहब, राव रहीम साहब ने, लेकिन फ़र्क कोई हमें नज़र नहीं आएगा पंजाब पुलिस की स्ट्रैटेजी में, उनकी हिकमत अमली में, या उनकी कोई ट्रीटमेंट में। ये मैंने आपको कल के व्लॉग में ही कह दिया था कि अगर कोई ये सोच रहा है कि उस्मान अनवर साहब के जाने के बाद कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि इन्हें बिल्कुल पहले या पहले से भी ज़्यादा कोई खिदमत गुजार अफसर नहीं मिलता, ये कोई चेंज नहीं लेके आते। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, जो कि अपना टेन्योर ख़त्म होने के 1 साल बाद तक भी बैठे हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अभी तक उनके मुतबादिल के तौर पर किसको लेकर आना है, शायद कोई कन्फ्यूजन इसके ऊपर बरकरार है। वरना जितने लोग भी पहले सिस्टम का हिस्सा थे, आहिस्ता-आहिस्ता अगर किसी वजह से वो गए, वैसे तो यहाँ से कोई जाने को तैयार नहीं होता, लेकिन जो गए भी, उनकी जगह भी जो लोग हीरे की तरह के आए, तो वो उससे बढ़कर थे। मतलब वो इस तरह के लोग थे कि उसके उनके आने के बाद बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार इससे तो पहले वाला ही बेहतर था। तो ये वाली हालत है। तो इसलिए मुझे तो कोई खुशगुमानी नहीं थी कि ये जो मौजूदा आईजी साहब आए हैं, ये कोई बहुत तब्दीली लेके आएँगे। और उसका एक पहला जो एक टेस्ट केस था, वो अडयाला के बाहर था, जहाँ पर आज उन्होंने देखा कि पंजाब पुलिस के पास वही ऑर्डर्स थे जो इससे पहले भी थे। वही फस्तायत, वही डंडा, वही मार-कुटाई, वही गिरफ्तारी, वही प्रिज़न वैन, और वही सब कुछ। बल्कि आज तो उन्होंने 15 साल के एक बच्चे को भी अगवा कर लिया, और उसकी बहन उसके साथ मौजूद थी। वो बेचारी बिलक-बिलक के रो रही थी, उसकी माँ भी रो रही थी, और वो बता रहे थे कि उसको मारते-पीटते जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से मेहर अब्दुल सत्तार साहब, जो कि ओकाड़ा से पीटीआई के ज़बरदस्त लीडर हैं, जो कि हमेशा हर एहतजाज में पहुँचते भी हैं, और अदरवाइज़ भी कुछ ना कुछ मूवमेंट उनकी जारी रहती है। उनको भी अडयाला के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, और उनकी भी जो गिरफ्तारी है वो बड़ी बदतमीज़ी के साथ की गई, बड़ी धक्कम-पेल हुई, और काफ़ी उनके साथ इन्होंने जिसको कहते हैं कि ज़द-ओ-कोब करके गिरफ्तारी की। इस खबर के आने के बाद उनके वैसे आबाई हलके में लोग बाहर भी निकले हैं, सुना है वहाँ पे एहतजाज वगैरह वो कर रहे हैं, क्योंकि मेहर अब्दुल सत्तार उन लीडर्स में से हैं जो कि अपने हलके के लोगों के साथ बहुत जुड़े रहते हैं। उनके हर खुशी गम में शरीक होते हैं, हर वक्त कनेक्टेड होते हैं उनके साथ। तो यही वजह है कि जब भी पहले भी उनकी अगर कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई भी मामला हुआ है, तो उनके जो हलके के लोग हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ एहतजाजों पे निकलते हैं, रैलीज़ निकालते हैं, और अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाए तो उसके खिलाफ एहतजाज भी करते हैं। क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ ये कि हल्के के लोगों की हर खुशी गमी में शरीक होकर उनको बिल्कुल एक ये तासुर दिया कि वो उन्हीं में से हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो हल्के के लोगों के मसाइल हैं उनके ऊपर जिस तरह से आवाज़ बुलंद की, और जिस तरह से एक जेल काटी हुई है लंबी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको एक आप कह लें कि हल्के के लोगों के अंदर मकबूल बना चुकी हैं।
तो बहरहाल वहाँ पे भी एहतजाज वगैरह हुआ उनकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन ये सब होने के नतीजे में अल्टीमेटली जो मुट्ठी भर लोग हैं वही रह गए तीनों बहनों के साथ। 2-3 मर्तबा पुलिस आगे आई और आके उन्होंने कोशिश की कि सलमान अकरम राजा साहब को एंगेज करके अलीमा खान साहिबा को कन्विंस किया जाए कि ये धरना वो ख़त्म कर दें। लेकिन अलीमा खान साहिबा इसके ऊपर राज़ी नहीं हुई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक अब खालिद यूसुफ चौधरी साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब वो भी पहुँचे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब का कोई पैगाम लेकर, और हो सकता है कि उनके कहने पे अलीमा खान साहिबा धरना ख़त्म कर दें, या आगे चल के वैसे ही पुलिस देखेगी कि जी अब नहीं ख़त्म कर रहे किसी मिन्नत समाजत के बावजूद भी, तो उन्हें उठाएगी, उठा के गाड़ी में बिठाएगी और कहीं दूर छोड़ आएगी। तो ये तो हमें एक नॉर्मल प्रैक्टिस नज़र आती है। लेकिन आज डिफरेंट वहाँ पर क्या था? डिफरेंट था अलीमा खान साहिबा की परेशानी, डिफरेंट था इमरान खान साहब से मुतल्लिक ख़बर का आना। इमरान खान साहब की हालत कैसी है इससे मुतल्लिक जो बताया जा रहा था और जो चीज़ें अंदर से सामने आई हैं, उनमें फ़र्क नज़र आया है। अगरचे बैरिस्टर गौहर ने जो इब्तदाई तौर पर बताया था जो बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली की ख़वातीन मिल के आईं, तो उन्होंने आके बैरिस्टर गौहर को बताया कि खान साहब जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन उन्हें अभी पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी मज़ीद उनका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, और उनको अस्पताल ले जाया कि इसकी तस्दीक उन्होंने कर दी। तो बैरिस्टर गौहर ने तो जो इब्तदाई उस बारे में मीडिया टॉक की, तो उन्होंने इतना ही बताया कि सब ठीक है, लेकिन जब मज़ीद तफ़सीलात सामने आईं तो चीज़ें जो थीं वो काफ़ी परेशान कुन थीं। और ये बुशरा बीबी साहिबा की जो बहनें हैं, एक सॉरी भाभी इनकी और एक इनकी बेटी मिलने के लिए आई थीं। इनके बारे में भी वैसे 2 ख़बरें चल रही हैं। एक ख़बर ये चल रही है कि बैरिस्टर सैफ़ के थ्रू इनकी मुलाकात मुमकिन हुई है। उन्होंने कहीं बैकडोर कोशिश की है कि कम से कम बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हो जाए उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने किरदार अदा किया है और उनकी वजह से ये मुलाकात हुई है, और उन्होंने आके बाद में बैरिस्टर गौहर का शुक्रिया भी अदा किया। बहरहाल जिस भी चैनल के थ्रू उनकी मुलाकात हुई उससे इमरान खान साहब की भी खबर जो है वो बाहर आई। बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी जो बातें बताई हैं उसके बाद ज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ डिटेल्स जो हैं वो अलीमा खान साहिबा तक पहुंची, जिसके बाद अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अलीमा खान साहिबा काफ़ी इससे ज़्यादा परेशान हमें दिखाई दी। जो डिटेल्स पहुंची हैं उसके मुताबिक मरीम रियाज भट्टू ने भी जो बताई और जो अलीमा खान साहिबा ने भी बाद में एक्सप्लेन की मीडिया टॉक में, वो ये थी कि इमरान खान साहब को कोई 2 हफ्ते से आँख का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उनका जो विज़न था वो ब्लर था और वो तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, और वो बार-बार जो जेल इंतज़ामिया है उनको आगाह भी कर रहे थे कि उनकी आँख में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जेल इंतज़ामिया ने इंतहाई हठधर्मी का और गफलत का सबूत दिया, और उन्होंने इमरान खान साहब की इस बार-बार की कंप्लेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इमरान खान साहब की पिछले हफ्ते जब बुशरा बीबी साहिबा से मंगल के रोज़ मुलाकात कराई गई, तो उसमें इमरान खान साहब ने ज़िक्र किया कि उनको इस तरह से आँख का बहुत शदीद प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद जब उन्होंने जेल के जो डॉक्टर्स हैं उनको भेजा, तो उन्होंने जब चेक किया तो उसने कहा कि मेरी तो समझ से ये बात बाहिर है, मुझे इस प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही जो इमरान खान साहब बता रहे हैं। तो उसके बाद जब उसने यानी हाथ खड़े किए, तो इन्होंने फिर पिम्स अस्पताल से डॉक्टर को बुलवाया। पिम्स के जब डॉक्टर ने आके इमरान खान साहब को चेक किया, तो उनको परेशानी हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो सीरियस मामला है, और ये भी उन्होंने कहा कि इसका जो इलाज है वो जेल के अंदर नहीं हो सकता। अगरचे जेल इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश की गई कि उन्हें कन्विंस किया जाए कि जनाब आप जेल में ही लाके जो भी इलाज है वो कर दें, हम इन्हें बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे पिम्स के, वो डट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट करना रिस्की होगा, तो आप इनको काइंडली अस्पताल शिफ्ट करें। उसके बाद जो है इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाया गया और उनका ये ट्रीटमेंट हुआ, और उसके बाद वो वापस आए हैं। पहले से वो बेहतर हैं, लेकिन अभी भी वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हैं। अब इस पूरी स्टोरी में जो एक सबसे तशवीशनाक बात ये है वो ये कि इमरान खान साहब को काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम था, और उसके ऊपर जो है कोशिश नहीं की गई कि उनको फ़ौरन उसका इलाज मुआवजा कराया जाता। उसको सीरियस नहीं लिया गया जेल इंतज़ामिया की तरफ से। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये तसल्ली हो कि चलो जी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लोग फ़ौरी उस चीज़ का कोई सद्देबाब करेंगे, तो ये तो एक बहुत रिस्क में डालने वाली बात है कि वो कंप्लेन कर रहे थे लेकिन कोई सीरियस नहीं ले रहा था। दूसरा जो इस पूरी स्टोरी में सबसे हौलनाक इंकशाफ है वो ये है कि ये बज़िद थे कि उनको जेल में ही ट्रीट किया जाए।
बाद में डॉक्टर्स ने जब इसके ऊपर नहीं ज़िम्मेदारी ली तो फिर उन्हें मजबूरन ले जाना पड़ा, लेकिन ये अदरवाइज़ इस बात के ऊपर बज़िद थे कि उन्हें जेल में ही ट्रीट किया जाए। तो ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था जो इस पूरी स्टोरी में नज़र आ रहा है कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर कितना समझौता कर रहे हैं और उसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे और उसको रिस्क पे डाला हुआ है। तीसरी जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि फिर उसके बाद भी अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब पिम्स में जाने के ऊपर मुतमिन नहीं थे, लेकिन उन्हें ले जाया गया। जबकि जो मरियम रियाज साहिबा हैं उनकी इसमें ट्वीट में ये बात नहीं है कि उनको उनकी मर्ज़ी के बगैर ले जाया गया। ज़्यादातर लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी शामिल थी। लेकिन अब वही बात है कि जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे तक बात पहुँचती है तो फिर बहुत सारे इबहम आ जाते हैं। ज़ाहिर है डायरेक्टली अगर इमरान खान साहब की बहनें मिल लेती, इमरान खान साहब की सामने बैठकर वो सारी बात बता देते तो एक डिफरेंट बात होती, या उनके लॉयर सुन लेते या उनके डॉक्टर सुन लेते। अब हेयर एंड से वाली बात जब होती है तो फिर वो बात में फ़र्क आ रहा होता है। बहरहाल इमरान खान साहब को उनके कॉन्सेंट से ले जाया गया या कॉन्सेंट के बगैर। अगर कॉन्सेंट के बगैर ले जाया गया तो ये एक और बहुत बड़ा इशू है कि आपने कैसे उनकी मर्ज़ी के बगैर उनको लेके गए। लेकिन अगर उनके कॉन्सेंट से भी ले जाया गया तो ज़ाहिर है उसके अलावा उन बेचारे के पास ऑप्शन भी क्या था। यानी या तो ये होता ना कि उनसे पूछा जाता कि भई आप बताएँ, आप कहाँ सैटिस्फाइड हैं, हम वहाँ पे आपका इलाज करवाएँ। क्योंकि जो पिम्स है वहाँ पर तो रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद ही नहीं है। तो आप जहाँ पे कहेंगे हम वहाँ पे इलाज कराएँ, वो एक अलग बात होती है कि भई आपने उनकी मर्ज़ी की जगह से उनका इलाज करवाया। जब आपने उनको ऑप्शन ही एक दी कि भाई आपको पिम्स ले जा रहे हैं, तो फिर उनके पास कौन-सी ऑप्शन थी? और एक कैदी बेचारा क्या उसके ऊपर ज़िद करता कि भई मेरी आँख की बिनाई जा रही है, तो वो वहाँ पे ज़िद लगा लेता कि चलो भई ठीक है, मैंने नहीं कराना। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो जो उनको ऑप्शन दिया गया उन्होंने तो वो मानना ही था। उसके अलावा उनके पास क्या हल था इस चीज़ का? तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी बिनाई जा रही थी और ये बताया जा रहा है कि अगर उस दिन उनका ट्रीटमेंट नहीं होता तो मुमकिन है 1 आध दिन अगर और डिले ये करते तो खुदा न खास्ता इमरान खान साहब अपनी एक आँख की बिनाई से महरूम हो सकते थे। ये इतना बड़ा इश्यू था और उसको इतना लाइटली लिया गया और इस तरीके से उसको ट्रीट किया गया। अब इसके ऊपर जो है वो अलीमा खान साहिबा पहली दफ़ा मुझे इस कदर परेशान दिखाई दी। वरना उनके ऊपर अंडे भी फेंके गए हैं, उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। इमरान खान साहब से मुलाकातें भी बंद हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देखती रही हैं इस पूरे अरसे में, लेकिन मैंने उन्हें परेशान नहीं देखा। वो हमेशा खुद भी हौसले में होती थीं और दूसरों को भी हौसला देती थी। ये वाटर कैनन भी जब फेंकी गई, आपको याद हो, वो कहती पानी है, कोई बात नहीं, घबराएँ नहीं। अंडा भी फेंका गया तो वो मुस्कुरा रही थीं। तो वो हमेशा हौसले में होती हैं। लेकिन पहली दफ़ा है कि मुझे बाकायदा उनकी आवाज़ में भी एक लग़ज़िश महसूस हो रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे वो बहुत अंदर से परेशान हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं। तो वो जब गुफ्तगू कर रही थीं तो आपको वो दर्द जो था वो उनकी आवाज़ में महसूस हो रहा था। वो तशवीश उनकी आवाज़ में महसूस हो रही थी क्योंकि उन्हें ये पहली दफ़ा खौफ लाहक हुआ। इससे पहले बहनें इस बात पे कॉन्फिडेंट थीं कि चूँकि इमरान खान साहब रियासत की ज़िम्मेदारी हैं, तो उनकी सेहत के हवाले से या उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कोई ये लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि सीधा-सीधा इल्ज़ाम इनके ऊपर आएगा। लेकिन उन्हें पहली दफ़ा इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर इतना इतना ज़्यादा इन्होंने गफ़लत का मुज़ाहिरा किया है, इतनी नाअहली का मुज़ाहिरा किया है। तो इस चीज़ ने उनको सही तौर पर परेशान किया है। ये आज बाकायदा उनके चेहरे से और उनकी आवाज़ से महसूस हो रहा था। और यही वजह है कि फिर उन्होंने आज जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने ये बात कही कि अब बहुत हो गया है। हम इमरान खान की कैद को, उनके केसेस को, उनकी कैद-ए-तन्हाई को, हर चीज़ को बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी भी बस हो गई। अब इस चीज़ पे तो नहीं हम खामोश रह सकते कि जनाब इमरान खान के साथ कुछ भी ट्रीट हो रहा है, उनकी हालत कैसी भी है और हम सब फिर भी सब्र करते जाएँ। तो उनका भी सब्र आज लगता है कि जवाब देगा और उन्होंने फिर बाकायदा ये कहा कि सुहेल आफरीदी साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने केपी बंद करना है, पाकिस्तान बंद करना है, जो भी करना है अब करें। इससे ज़्यादा हम मज़ीद अब कितना इंतज़ार करेंगे, किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे? तो वो इस चीज़ के लिए आज इस हद तक जो है वो कहने पे मजबूर हो गई कि अब जो एक्शन लेना है वो लें। गोया वो ये कह रही हूँ कि जो आप बता रहे थे हमें कि कच्चे धागे से आपके हाथ बाँधे गए हैं, वो कच्चे धागे अब तोड़ दें। और उन्होंने इस चीज़ का बरमला इज़हार किया कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके ऊपर वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और अल-शिफ़ा हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। तो ये उनका था। अल्टीमेटली धरना वो ख़त्म कर भी दें, लेकिन बात ये है कि ये बात तो अब सामने खुल के आ चुकी है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें भी अभी बंद रहेंगी और अगर उनकी इन्होंने वाक़ई ट्रीटमेंट ठीक नहीं दिया, इसी वजह से ये उनकी फ़ैमिली या डॉक्टर्स को मिलने नहीं दे रहे। अगर इनको पता होता कि हमने एक अच्छे से ट्रीट करवाया और इमरान खान साहब ठीक हैं और कोई मसला नहीं है,
तो फिर मुमकिन था कि ये किसी एक की मुलाकात करा देते, ये कोई इतनी बड़ी इशू की बात नहीं थी कि किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को आप मिलवा देते। लेकिन ये नहीं किया गया, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि तशवीश की बात है, क्योंकि नॉर्मली तो नहीं बंदे को कोई हॉस्पिटल लेके जाता। अब ये बात हर कोई करेगा। लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि फिर इससे पहले पीटीआई की जो क़यादत है वो इतना कैजुअली इस सारे मामले को क्यों ले रही थी? हत्ता कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। भई आपको किसने बताया था कि वो बिल्कुल ठीक हैं? और अलीमा खान साहिबा भी उस वक़्त यही बात कह रही थी। अच्छा, अलीमा खान साहिबा भी फ़ौरन जब कोई खबर आती है, वो उसकी फ़ौरन तरदीद करती दिखाई देती हैं कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो कोई उन्हें बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो फ़ौरन कह देती हैं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई किसी भी हवाले से, तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को उन्होंने भी रियलाइज़ किया होगा कि ज़रूरी नहीं कि हर खबर गलत ही हो और हर खबर फीडेड ही हो। जब ये वाली खबर भी आई थी कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनकी आँख ठीक नहीं है, तो उसपे भी उन्होंने उल्टा कहा कि नहीं, सहाफ़ी तो फीडेड खबरें चलाते हैं और वग़ैरह। लेकिन बाद में वो खबर दुरुस्त साबित हुई। अच्छा हुआ कि सहाफ़ी ने ब्रेक कर दी, वरना आप लोगों को तो पता ही ना लगता कि भई उन इमरान खान के साथ क्या बीत गई अंदर। तो इसी तरह से अब ये मुशाहिद हुसैन सैयद वाली भी खबर थी कि जी वो टर्की ने कोई ऑफ़र किया है वो। मैं ये नहीं कह रही कि वो खबर ठीक होगी, मुमकिन है वो खबर गलत हो। लेकिन उस पे ये कहना कि जी आज उन्होंने इस पे एक मीडिया टॉक में ये बात कही कि जो वो स्क्रिप्टेड जो था वो इस तरह की बात कर रहे थे दोनों और इस तरह। मेरे ख़्याल से इस ये एक बिला ज़रूरत उनका कमेंट था। ये मुमकिन है कि वाक़ई जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने ऐसी कोई ऑफ़र की हो। वो ये तो नहीं कह रहे कि इमरान खान ने डील कर ली। उन्होंने ये बात तो कहीं नहीं की। वो तो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ऑफ़र थी कि अगर वो आना चाहें तो हम बिल्कुल उनको होस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ के ऊपर तो जवाब ये होना चाहिए कि भई वो फ़िक्र कर रहे हैं तो उनका शुक्रिया, उन्होंने ऑफ़र किया है, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान तो डील नहीं करना चाहते। ये मेरा ख़्याल है ज़्यादा मुनासिब जवाब होता है, बजाए इसके कि ये कहा जाए कि जी ये ख़बर ही झूठ है और यानी ये जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं ये कोई स्क्रिप्टेड बात कर रहे हैं। मैं फिर अगेन कह दूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब आप कोई स्टेटमेंट पे रद्द-ए-अमल देते हैं तो वो बड़ा कैलकुलेटेड होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि उसके दूररस असरात होते हैं। इस तरह तो कोई वाक़ई आपकी आलमी रहनुमा कोई फ़िक्र करना भी चाहे, तो वो तो बेचारा पीछे हट जाएगा कि भई यहाँ तो इनकी फ़िक्र में बात कर रहे हैं, तो ये उल्टा पता नहीं उसको कोई गलत सोच से देख रहे हैं, अच्छा नहीं समझ रहे। तो मेरे ख़्याल से इसमें थोड़ा-सा मोहतात होने की ज़रूरत है। बाकी ज़ाहिर है कि परेशानी का आलम है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बाज़ औक़ात नहीं समझ पा रहे होते कि सच क्या है, झूठ क्या है, तो अजीब कन्फ्यूज़्ड किस्म का सारा मंज़रनामा बनाया जाता है। तो ये इसी तरह की कोशिशें और काविशें पहले भी देखी जा चुकी हैं। लेकिन बहरहाल अब इसके बाद सुहेल आफरीदी साहब पे काफ़ी प्रेशर आ गया है, क्योंकि अब पूरा सोशल मीडिया भी उनसे ये डिमांड कर रहा है कि इस तरह की सिचुएशन के बाद क्या मज़ीद अभी इंतज़ार किया जाएगा कि जी बड़े क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि बड़े अल्टीमेटली पीटीआई से हैं नहीं, ना उनकी कोई लॉन्ग जिद्दोजहद है इमरान खान साहब के साथ। वो अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से और सियासी बसीरत के हिसाब से फ़ैसले करेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि वो मुखलिस तो हैं इमरान खान साहब से, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया उनका इस पूरे टाइम में, जबकि और बाकी जमातें नहीं दे रही थीं। लेकिन जो तकलीफ़ उनके अपने पार्टी के लोगों को, वर्कर्स को है, वो ज़ाहिर है कि दूसरे किसी को नहीं हो सकती। तो इस लिहाज से जो फ़ैसला है, वो पार्टी के लोगों को करना चाहिए, फैमिली के लोगों को करना चाहिए, ना कि जो है आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई और पार्टी के लोग जो हैं वो उनके बारे में कोई बात करेंगे या वो कोई लाहे-अमल देंगे। तो मेरा ख़्याल है इसके ऊपर जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है कि अब पीटीआई अपना ऑफ़िशियल मौक़िफ़ क्या करती है। बाकी इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से भी ये ख़बर आ रही है कि उनके वीज़े की एप्लीकेशंस जो थी वो रिजेक्ट कर दी गईं और उनको नहीं आने दिया जा रहा पाकिस्तान। तो ये ख़बर भी मार्केट में गर्दिश कर रही है। अब ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो बेसिक राइट्स हैं, लेकिन उनसे महरूम किया जा रहा है। ये चीज़ इस तरह से हो रही है। अच्छा जी, अब इस पे थोड़ा-सा आते हैं कि जो मामला हुआ है अरशद शरीफ साहब के केस में। अरशद शरीफ शहीद जो हैं, उनका आपको याद होगा जब मर्डर हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मिल के खतूत लिखे थे और ये खतूत इमरान खान साहब भी इसमें शामिल थे लिखने वालों में, और उस वक़्त चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे और उनके नाम खतूत में ये इस्तदा की गई थी कि वो सुओ मोटो लें और उनको इंसाफ़ दिलाएँ। तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने सुओ मोटो ले तो लिया, लेकिन उनके दौर में सिर्फ़ एक आध ही समाअत हो सकी और उसके बाद केस आगे नहीं बढ़ सका। फिर आ गए काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके दौर में भी एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो कुछ करेंगे इस सिलसिले में, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी 1 या 2 हियरिंग्स की और वो भी एक नाम नेहाद हियरिंग्स थी जिसमें कुछ भी नहीं
नहीं हुआ और उसके बाद कोई पेशरफ्त ना हुई और ये केस जो था वो इसी तरह अपनी जगह पे मौजूद रहा। लेकिन अब फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसकी जानिब से आज जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मौजूदा आईनी कोर्ट के मेंबर आमिर फारूक साहब जो हैं उनकी तरफ से एक डिसीजन दिया गया और उन्होंने ये चीफ जस्टिस का जो उस वक्त के चीफ जस्टिस का सुओ मोटो लिया हुआ था केस उसको सिरे से ही बंद कर दिया। उन्होंने इस पे अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार किया है कि जनाब अरशद शरीफ शहीद जो है उनको इंसाफ नहीं मिल सका, उनकी फैमिली से भी ताज़ियत का इजहार किया। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी कोई वजह वैसे ख़ास नहीं लिखी कि वो केस क्यों बंद करें, लेकिन केस उन्होंने बंद कर दिया। जबकि आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हामिद मीर साहब ने भी एक पिटिशन दायर की थी कि एक कमीशन बनाया जाए और अरशद शरीफ शहीद की जो इन्वेस्टिगेशन की जाए मर्डर की। तो उस वक्त ये वाला जो उनका एप्लीकेशन थी कमीशन वाली उसको भी ये कह के बंद कर दिया गया था या निपटा दिया गया था कि चूंकि केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो लिहाजा कमीशन ने बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इससे कोई ताल्लुक नहीं था इस बात का, वो एक अलहदा इन्वेस्टिगेशन थी, वो अलहदा पैटर्न था, लेकिन उस वक्त ये कह दिया गया और बाद में ये सुओ मोटो को भी ख़त्म कर दिया गया। तो अरशद शरीफ शहीद साहब के मामले पर मुझे तो कहीं अगर आप कहें ना कि 0.00001% भी उम्मीद होती किसी को कि जनाब इनको इंसाफ मिलेगा, तो मुझे तो बिल्कुल कोई ऐसी खाम ख्याली नहीं थी। जो हम देख रहे हैं हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह अदालतें काम कर रही हैं। अदालतों को अदालत कहना ही तौहीन है अदालत की, और इंसाफ तो किसी को यहाँ मिल नहीं रहा है। तो वहाँ पे अरशद शरीफ को कौन इंसाफ देगा? जहाँ पे बड़े बड़ों के नाम आते हों तो वहाँ पे कौन उस तरफ जाएगा? तो ये तो किसी लम्हे मुझे ख्याल नहीं आया कि यहाँ पर इन अदालतों से कोई इंसाफ मिलेगा। लेकिन बहरहाल केस चल रहा था तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि चलो कभी शायद कोई वक्त बदलेंगे, हालात बदलें तो चीज़ें हों, लेकिन इसको सिरे से बंद कर दिया गया है। तो अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनसे हम सिर्फ यही कह सकते हैं, उनकी माँ तो बेचारी इंतज़ार कर कर के अल्लाह को प्यारी हो गई, बेटे को इंसाफ नहीं दिला सकी। अब उनकी बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो बेचारे भी क्या कर लेंगे इस निज़ाम इंसाफ में। तो बस यही कहा जा सकता है कि एक अदालत अल्लाह की अदालत है और उसके सामने फिर कोई और अदालत नहीं ठहरती। आप यहाँ पे अपनी चुतर चालाकियों से बच जाते हैं, केस बंद कर लें, ना दें किसी को इंसाफ। आप बड़े बड़े मनसबों पर बैठे हुए हैं, आपको खुदा का खौफ नहीं है, आप लोगों को इंसाफ दे नहीं सकते, उनके दरवाजे इंसाफ के बंद करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है और उस दिन सबसे बड़ी जो पकड़ होनी है ना वो यही मुनसिफों की होनी है, जिनको अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी दी हुई थी दुनिया में कि आपने लोगों को इंसाफ देना है, लेकिन आपने नहीं दिया। तो फिर सोचिए सबसे पहले पकड़ तो आपकी होगी, बाकी तो सबको जो इंसाफ मिलना है वो तो मिलना है, लेकिन सबसे पहले इंशाल्लाह आपका हिसाब होना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे तो इस बात पे भी यकीन है कि दुनिया में भी कुछ ना कुछ ज़रूर आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खून नाहक है ये कहीं ना कहीं अपना काम दिखाता ज़रूर है। तो बहरहाल दिल आज सबके उदास हैं और दुखी हैं, और ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी, ख़ास तौर पर जो अरशद शरीफ के साथ जिनकी एक वाबस्तगी रही है, वो तमाम लोग आज दुखी हैं, उन्हें तकलीफ़ हुई है और जो एक ज़ख़म है वो दोबारा से हरा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी किसी को भी ज़रा भी उम्मीद थी कि इस केस में से कुछ निकलेगा। लास्टली इसके ऊपर हम सिर्फ अब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके जो अहले खाना है उनको सब्र दे। वो भी यकीनन बहुत मायूस होंगे। शायद बाहर की अदालतों में तो उन्हें कुछ थोड़ा बहुत इंसाफ मिल गया, लेकिन अपने मुल्क की अदालतों ने उनके साथ क्या किया वो आपके सामने है। कुछ और भी खबरें करनी थी, लेकिन अब मेरा दिल इतना बोझल हो गया कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मज़ीद कोई बात करने को। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।